वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आपके लिए बेहतरीन सीजन लाए हैं यूपीपी का, जिसमें 30 प्रश्नों का समन्वय है। आइए हम इसे देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। दूसरा नंबर, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? ईश्वर, देवी दूत, सन्यासी या तीर्थंकर। इसमें होंगे ऑप्शन नंबर चौथा, तीर्थंकर। प्रश्न नंबर तीसरा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण मतलब होता है जहाँ उनकी मृत्यु, बस जहाँ उन्होंने समाधि लिया। इनमें से उत्तर होगा कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न नंबर चौथा, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अकबर। इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 4, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? गोविंद सिंह, रामदास, नानक, अर्जुन देव। इसका उत्तर गोविंद सिंह, जो पाहुल प्रणाली को सिख गुरु के ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 6, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था? पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में हुआ था, मुंबई और ठाणे के बीच। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? प्रथम फैक्ट्री दक्षिण भारत में उन्होंने मछलीपट्टनम में स्थापित की, जिसे मुसलीपट्टनम भी कहा जाता है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये तो बात सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये भी बात सही है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर आता है। ये तो बिल्कुल सही है। तो चौथा नंबर इसका क्या होगा? यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता, यानी उन्हें हटाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न नंबर 9, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? पहला, यदि संसद 2/3 बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित करे तब, या वित्तीय आपात में, या फिर यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? इसका नंबर ऑप्शन नंबर होगा 2, वित्तीय आपात में। प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा संघर्ष सूची में। माफ़ी चाहते, संघर्ष नहीं, संघ सूची में। अवशिष्ट शक्ति जिनकी उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा, संसद में, राज्य विधानमंडलों में, लोकसभा में। इसका ऑप्शन नंबर होगा
संसद में। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 12, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है, मतलब राज्य सरकार को हटाया जा सकता है। पहला, संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, राज्य की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। हमारा जो संविधान है कई राज्यों से लेकर बनाया गया संविधान है, लचीला भी है और कठोर भी है, जो कि संविधान संशोधन हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 14, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया। पहला, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी, या फिर मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, या फिर मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन चाहती थी। प्रश्न नंबर 4, सूची ख से सुमेलित कीजिए। सोयाबीन, कपास, काली मिर्च, जूट। अग्रणी उत्पादक मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल। देखिए सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी होगा, सोयाबीन का होगा मध्य प्रदेश, और कपास को होगा गुजरात, काली मिर्च जो होता है केरल में होता है, जूट पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पहला, गंगा, दूसरा महानदी, तीसरा गोदावरी, चौथा ताप्ती। इसमें से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ताप्ती नदी, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आएगा प्रश्न नंबर 17 पे, संयंत्र कारखाना राज्य बोकारो इस्पात कहाँ है। संयंत्र तमिलनाडु में है, या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र मध्य प्रदेश में, इंटीग्रल कोच कारखाना छत्तीसगढ़ में, और डीजो मोटिव झारखंड में। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला सेशन यहीं से कल शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों।